प्यारे दोस्तों, आज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक ज़बरदस्त और बड़ा ही दिलचस्प जो है टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक छोटी सी वीडियो में आप काफ़ी सारी मालूमात हासिल करेंगे। ये मालूमात है फ़ाइल टाइप्स की और उनकी एक्सटेंशन की, यानी जो भी एप्लीकेशंस में हम फाइल स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है। उनकी पहचान के दो तरीके हैं। एक तो उनके आइकन को देखकर अंदाज़ा हो जाता है और दूसरा उनके जो फाइल नेम है उसके आगे उसकी एक्सटेंशन लिखी जाती है। एक्सटेंशन से मुराद यानी फ़ाइल नेम लिखकर डॉट के बाद जो भी हरूफ होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, वो उसकी एक्सटेंशन कहलाती है। एक्सप्लोरर खोलकर मैं आपको जो है वो फ़ाइलों की एक्सटेंशन और उनके आइकन दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं डेस्कटॉप पर जाऊं तो आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़ाइलें हैं उनकी जो आइकन है वो आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। और ये आइकन इस तरीके से हैं कि एक्सेल की फ़ाइल को आप बड़ी आसानी से पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल है। इसी तरीके से जेपीजी या इमेज फ़ाइलें जो हैं उनको बड़ी आसानी से आप निशानदेही कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसी तरीके से नोटपैड की जो टेक्स्ट फाइलें हैं इनको बड़ी आसानी से आप जो है वो देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। लेकिन इन सारी फाइलों के आइकन यहाँ आ रहे हैं और उनके नाम भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो फाइल टाइप की है। फाइल टाइप तो यहाँ शो कर रहा है सिस्टम, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल के साथ पूरा वर्ड लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और इसी तरीके से जेपीजी फाइल्स हैं, इसी तरीके से नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। लेकिन यहाँ इसकी जो एक्सटेंशन है वो नज़र नहीं आ रही। यानी अगर यहाँ टेक्स्ट का नाम, इस फाइल का नाम नज़र आ रहा है लेकिन उसकी एक्सटेंशन नहीं पता लग रही कि ये DOC की फ़ाइल है, TXT की फ़ाइल है, यानी डॉक्यूमेंट की किस टाइप की फ़ाइल है। इसी तरीके से एक्सेल की भी मुख्तलिफ़ फ़ाइलें होती हैं, यानी सिंपल एक्सेल की भी जो फ़ाइल है XLS फ़ाइल होती हैं, मैक्रो फाइल्स होती हैं, इसी तरीके से और भी कुछ टाइप्स होती हैं। तो हर सॉफ्टवेयर में एक से ज़्यादा एक्सटेंशन की जो फाइल्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। ये अब यहाँ सिस्टम शो नहीं कर रहा। इस फाइल की एक्सटेंशन को शो कराने का तरीक़ाकार क्या है ये आज मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले फ़ाइलों की एक्सटेंशन की जो पहचान है वो आपके साथ करा देता हूँ। जैसे कि एक्सेल की फ़ाइल को हम नॉर्मली XLS की फ़ाइल ट्रीट करते हैं या देखते हैं कि उसके साथ XLS लिखा होता है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फ़ाइल है वो DOC की फ़ाइल होती है। नोटपैड में जो भी हम फाइल सेव करते हैं वो TXT की फ़ाइल होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो भी फाइल सेव होती हैं वो ACCDB की फ़ाइल होती है। पावर पॉइंट की जो फाइल्स होती हैं वो PPT फाइल होती हैं। इसके अलावा भी फाइल्स होती हैं इन्हीं सॉफ्टवेयर में, लेकिन मेन जो बेसिक जो फाइल्स हैं वो यही होती हैं। इसी तरीके से प्रोग्राम फाइल्स यानी एग्जीक्यूट वाली जो फाइल्स होती हैं जिनके ज़रिए आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या रन करते हैं वो EXE फाइल्स कहलाती हैं, यानी EXE की फाइल्स होती हैं। तो इनकी पहचान होना ज़रूरी होती है। आइकन से तो चलें कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन कुछ आइकन ऐसे होते हैं कि उनसे अंदाज़ा नहीं हो सकता कि ये कौन सी फाइल्स हैं। तो उन फाइल्स की एक्सटेंशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। पुराने वक्तों में जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लेटेस्ट वर्जन मौजूद नहीं थे, उस वक्त ज़्यादातर DOS प्रॉम्प्ट पर काम होता था, तो उसमें ये चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल होती थी। हमें बताया जाता था कि आप मैक्सिमम 8 हरूफ में जो है वो DOS में कोई भी फ़ाइल का नाम लिख सकते हैं, यानी वो फ़ाइल का नाम 8 टेक्स्ट में 8 लेटर में शो होता था। और इसी तरह फिर डॉट के बाद जो है वो एक्सटेंशन के लिए 3 हरूफ जो है वो या 3 लेटर जो है वो यूज़ किए जाते थे। यानी मैं जब कोई भी जो है वो टेक्स्ट फाइल सेव करता था तो abc.txt के नाम से जो है वो उस फाइल को सेव किया जाता था और उसको पहचाना जाता था। अब आते हैं कि सिस्टम अगर नहीं दिखा रहा, यानी जब मैंने एक्सप्लोरर देखा, सिस्टम अगर नहीं दिखा रहा कि जी किस तरीके से फ़ाइल की एक्सटेंशन देखी जाए, फ़ाइल की एक्सटेंशन को कैसे जो है वो पॉइंट आउट किया जाए, तो उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि जब आप एक्सप्लोरर खोलते हैं तो उसमें आपका मेन्यू ये ऊपर आ जाता है। इसमें आपने व्यू पर क्लिक करना है। व्यू पर क्लिक करके और फिर आपने ऑप्शन में जाना है। हर विंडोज़ में यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में
मुख्तलिफ वर्जन में, जैसे विंडोज़ XP है, 8 है, 10 है, थोड़ी सी सेटिंग या थोड़े से रूफ या मेन्यू के चेंज हो सकते हैं, लेकिन बेसिक सेटिंग वही होती है, बेसिक जो मेन्यू होते हैं वो वही होते हैं। तो इसमें आपने ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाकर ये नीचे जो चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो 3 टैब जो है वो खुल जाते हैं, यानी एक नई विंडो खुलती है और इसमें फिर आपने व्यू पर जाना है। व्यू पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इसमें आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ एक चेक लगा हुआ है, हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स। ये असल में अनचेक होना चाहिए ताकि आपकी जो एक्सटेंशन है वो हाइड ना हो। जब मैं इसे अनचेक कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद जब मैं आकर अपनी फाइल्स को देखूँगा तो ये आप देखें कि इन फाइल्स के साथ इनकी एक्सटेंशन शो होनी शुरू हो गई है, यानी टेक्स्ट के साथ जो है TXT शो हो रहा है। इसी तरीके से एक्सेल की फ़ाइल के साथ XLS और X शो हो रहा है। इसी तरीके से JPG की जो वर्ड हैं वो शो हो रहे हैं। हर फाइल के साथ उसकी एक्सटेंशन शो होनी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से हम आसानी से फाइल्स को इंडिकेट कर सकते हैं, उनकी जो है शनाख्त कर सकते हैं कि ये फ़ाइल जो है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। तो बहुत ही आसान सा तरीका था, यानी एक्सप्लोरर खोलकर आपने व्यू में जाना है, व्यू में जाकर आपने ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑप्शन में जाकर फिर चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में क्लिक करना है। इस ऑप्शन में जाकर जब ये नई विंडो खुल जाए तो फिर व्यू में जाकर आपने ये चेक हटा देना है, हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप। ये जब चेक लगा होगा तो फिर आपकी जो एक्सटेंशन है वो हाइड हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा कि इसकी जो फाइल टाइप है वो क्या है। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप किसी फाइल की एक्सटेंशन चेंज करना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। नई आने वाली वीडियो में एक ज़बरदस्त ऑप्शन आप सीखने जा रहे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का और ज़िप फाइल से मुताल्लिक है। वो उम्मीद है आप जो है वो बहुत ही काम आएगा और आप उसको यूज़ कर सकेंगे।